आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन एजेंडा उन्हीं कस्टमर्स के लिए है जो कस्टमर दूर दूर से मेरे पास छोटे मोटे कामों के लिए आते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल कर रहे हो। मार्केट के अंदर नॉन जेन्युइन स्टीयरिंग कंट्रोल क्रूज कंट्रोल बहुत मिल रहे हैं, मगर उसकी अगर आपको पकड़ करनी है कि जेन्युइन है नॉन जेन्युइन है, वो आप जज कर सकते हो। इस कपलर में से मैंने एक रेड कलर की वायरिंग को निकाला, एक ब्लू कलर पे व्हाइट की धारी है, देखिए ब्लू कलर पे व्हाइट की धारी है, एक इसको निकाला, एक ब्लैक कलर पे व्हाइट की धारी है, इसको निकाला। आपका क्रूज मोड होता है, ये आपका क्रूज का बटन है, ये प्लेन पॉज है। इसके अलावा ये आपका स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। क्या इसको लगाने से एवरेज में फर्क पड़ता है? बिल्कुल सर। 19.6 ये मेरे को लोकल में दे रही है अभी। ओके, 19.6 की। हाँ, अभी लोकल में दे रही है मेरे को, क्योंकि मैं क्रूज यूज करता हूँ रेगुलर टाइम पे, मेरी आदत है क्रूज यूज करने की। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन एजेंडा उन्हीं कस्टमर्स के लिए है जो कस्टमर दूर दूर से मेरे पास छोटे मोटे कामों के लिए आते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल की। आप चाहे ना दोस्तों इस वीडियो के थ्रू अगर आप किसी और रीजन से आ रहे हैं तो आप वहां पे भी स्टीयरिंग कंट्रोल लगा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल से जुड़ी हुई सारे सीक्रेट्स रिवील करूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। अनबॉक्सिंग के बाद मैं आपको इसकी फिटमेंट का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। दोस्तों फिटिंग का प्रोसेस क्यों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके पीछे रीजन है। मेरे पास कस्टमर जब दूर दूर से आता है ना, तो वो इसलिए आता है क्योंकि मैं वो फिटिंग करवाने आता है, बट मैं नहीं चाहता कि आप इतनी दूर से आके थोड़ा परेशान होकर फिटिंग कराएं। अगर आपके पास सारे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है तो आप कहीं भी जाके इसकी फिटिंग को भी इजिली प्रोसीड करवा सकते हैं। और लास्ट में आपको इसका पूरा डेमो देके बताऊंगा कि आपको इसका डेमो कैसे मिलता है। डेमो इन द सेंस गाड़ी में इंस्टॉलेशन के बाद इसका यूज कैसे होता है, कैसे फंक्शनलिटी वर्क करता है, आपको मैं ये पूरी डिटेल शेयर करूंगा। चलिए ज्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ पार्ट नंबर 96720BV110 NVC। अमाउंट की बात बताऊं 2371 रुपीज का अमाउंट है इसका। ये आपका क्रूज कंट्रोल है दोस्तों, देख रहे हैं आप। मैंने पहले आपको दिखाया क्रूज कंट्रोल, इसके अलावा अगली आइटम मैं आपको दिखाता हूँ। पार्ट नंबर की मैं इसकी भी बात करता हूँ 96710BV030NVC स्टीयरिंग कंट्रोल। प्राइसिंग की बात बताता हूँ 2385 का इसका प्राइसिंग है आपका। अब मैं थोड़ी सी इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ तभी आप समझ पाएंगे। ये आपकी गाड़ी का क्रूज कंट्रोल, ये आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल। आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग इसी पोर्शन में होता है, मैंने आपको दिखा दिया। दोस्तों क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ मैंने वीडियोस में देखा है कस्टमर कहता है मेरा इसका कलर फेड हो गया। सर कलर फेड तभी होता है जब आप नॉन जेन्युइन यूज कर रहे हो। मार्केट के अंदर नॉन जेन्युइन स्टीयरिंग कंट्रोल क्रूज कंट्रोल बहुत मिल रहे हैं, मगर उसकी अगर आपको पकड़ करनी है कि जेन्युइन है नॉन जेन्युइन है, वो आप जज कर सकते हो पेंट की क्वालिटी से। मैं आपको बताता हूँ, पास आके देखिए, इसका पेंट आपको ग्लोसी दिखेगा, देख रहे हैं, ये ग्लोसी पेंट दिखेगा, देखिए। मगर जो मार्केट में स्टीयरिंग कंट्रोल्स आपको मिलेंगे उसका पेंट आपको ग्लोसी नहीं दिखेगा, हल्का सा आपको मैट दिखेगा, उससे आप जज कर सकते हैं। सेकेंडरी थिंग जिसके थ्रू आप इसको जज कर सकते हैं वो है इसके पीछे लिखे हुए पार्ट नंबर। ये देखिए पार्ट नंबर आपके सामने ये मेंशन हो रखा है इसके ऊपर, और साथ में आपकी Hyundai की बैजिंग आपको मिल जाती है। देखिए इस पर भी आपको Hyundai की बैजिंग और पार्ट नंबर आपको मिल जाता है। इसके अलावा दो आइटम लगाने के बाद जो तीसरी आइटम आपकी लगती है स्टीयरिंग कंट्रोल क्रूज कंट्रोल लगाने के लिए, वो लगती है आपकी वायरिंग। दोस्तों ये आपकी Hyundai जेन्युइन वायरिंग है। प्राइसिंग की बात बताता हूँ, पहले आपको पार्ट नंबर दिखाता हूँ 56190BV710 इसका पार्ट नंबर है, और प्राइसिंग की बात बताता हूँ 1042 रुपीज का इसका प्राइसिंग है। अब देखिए दोस्तों 2400 का अप्रोक्स आपको स्टीयरिंग कंट्रोल मिलता है, 24 के अराउंड आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। दोनों को अगर मैं कंबाइन करके चलता हूँ तो 4800 का आपको कॉम्बिनेशन मिलता है, प्लस आपको 1042 रुपए की वायरिंग मिलती है। समेशन करके चलता हूँ तो समवेयर अराउंड आपको 5800 के रिव मिलता है। अब प्राइसिंग में वेरिएशन होता है फिटमेंट चार्जेस के लिए, क्योंकि इसको लगाने के लिए दोस्तों आपके एयरबैग्स निकलते हैं। फिटिंग का प्रोसेस अपने आप में किसी प्रोफेशनल फिटर के थ्रू इसकी फिटिंग होती है, तो प्राइसिंग आपकी वेरी कर सकती है फिटिंग चार्जेस पे। कोई फिटिंग चार्जेस लेता है, कोई नहीं लेता। उस चीज के लिए आप नियरेस्ट आउटलेट में भी संपर्क कर सकते हैं। अब मैंने आपको इसको पूरा अनबॉक्सिंग करके दिखा दिया, अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड प्रोसेस में मैं बताता हूं कि इसकी फिटिंग किस तरह होती है। वो फिटिंग मैं आपको गाड़ी में दिखाऊंगा कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, मगर फिटिंग करने से पहले आपको इस वायरिंग को भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है। दोस्तों इस वायरिंग को चेंज करने का रीजन इसलिए रहता है क्योंकि बेस मॉडल और बेस से ऊपर वाले मॉडल का जो क्लॉक स्प्रिंग होता है वो आपका टॉप मॉडल से अलग होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी तार कहाँ चेंज होती है। कल को आप कहीं भी लगवाए तो खुद भी क्रॉस टैली
कर सकते हैं। जब आप इसको पैकेट से निकालोगे ना दोस्तों, ये वायरिंग आपको एज इट इज मिलेगी। ये देखिए, एक वायरिंग आपकी ये मिलेगी आपको, दो वायरिंग्स आपको ये मिलेंगी। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, इस वायरिंग पे आपका ये कनेक्ट हो गया, ये देखिए इस वायरिंग पे आपका ये कनेक्ट हो गया, आपके दोनों कॉम्बिनेशन लग गए, राइट। अब हम बात करते हैं इस वायरिंग की। इस वायरिंग में थोड़ा सा आपको अल्टर करना पड़ता है, मैं अल्टर करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मुझे इस पॉइंट को अलग करना है। जैसे ही आपने इस कपलर से इस पॉइंट को अलग करेंगे तो आपके सामने सारी वायरिंग हाईलाइटेड हो जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, इंस्टॉलेशन करवाते समय एक भी वायरिंग को आगे पीछे मत कीजिएगा, वरना आपकी गाड़ी में लाइट आ जाएगी। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, दो आपके कपलर यहाँ लगे। इस कपलर की मैंने आपको फोटो प्रीवियसली दिखाई थी, कपलर कैसा था। इस कपलर में से मैंने एक रेड कलर की वायरिंग को निकाला, एक ब्लू कलर पे व्हाइट की धारी है, देखिए ब्लू कलर पे व्हाइट की धारी है, एक इसको निकाला, एक ब्लैक कलर पे व्हाइट की धारी है, इसको निकाला। अब आपका कपलर आपको कुछ ऐसे दिखेगा। अब मेरी बात आप समझिएगा, जब आप ये तीनों वायरिंग निकालेंगे तो जहां से आपने ये ब्लैक पे व्हाइट वाली धारी है, ये वायरिंग निकालेंगे, इस जगह पे आपने इस वायरिंग को टक कर देना है दोस्तों। ये देखिए चली गई अंदर। जहां से आपने ये वाली वायरिंग को निकाला है दोस्तों, ये वाली वायरिंग को, उस जगह पे आपने इस दोनों को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने सेकंड प्रोसेस क्या करना है, इन दोनों वायरिंग्स को आपने कट करना है। मैं अभी आपको वायर कटिंग से कट करके दिखाता हूं। इन दोनों को कट करने के बाद आपने इस सिल्वर कलर की वायरिंग पे कनेक्ट कर देना है। आपने क्या करना है, इन दोनों वायरिंग्स को कटर से काटना है। ये देखिए, इन दोनों वायरिंग्स को मैंने कटर से काट दिया। टेंशन मत लीजिए, आपकी Hyundai जेन्युइन वायरिंग नहीं इसके अंदर कटती, हम जो एडिशनल वायरिंग लगा रहे हैं हम उसको काटते हैं। इस वायरिंग को काटने के बाद आपकी जो सिल्वर कलर की वायरिंग है, लास्ट में देखेंगे इस ब्लैक के साथ वाली सिल्वर, इस पे आपको इसको कनेक्ट करने के बाद स्कॉच लॉक लगा देना है। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर स्कॉच लॉक लगा दिया। सिर्फ स्कॉच लॉक लगाने के बाद मैंने प्लास से इसको कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, देख रहे हैं, ये मैंने स्कॉच लॉक आपका लगा दिया। अब इसी के साथ आपके स्टीयरिंग कंट्रोल की वायरिंग्स बन गई। ये देखिए, एक बार आपको मैं दोबारा दिखाता हूं। ये आपका क्रूज कंट्रोल, ये आपका स्टीयरिंग कंट्रोल, ये आपकी वायरिंग जो हमने एडिशनल लगाई। इसके अलावा एक वायरिंग आपको और चेंज करनी है दोस्तों, वो गाड़ी के अंदर करनी है। वो मैं आपको गाड़ी में चल के आपको दिखाता हूं। चलिए चलते हैं गाड़ी के। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको अंदर बताया कौन सी वायरिंग आपको चेंज करनी है। स्टीयरिंग कंट्रोल के अंदर मैंने वायरिंग्स आपको बता दी। ये स्टीयरिंग कंट्रोल है जो मैंने आपको बताया था। इसकी वायरिंग जो आपको चेंज करनी थी, इसके अंदर मैंने आपको वायरिंग चेंज करके बता दिया। आपका काम कंप्लीट है, आपने इसको सिर्फ इसका प्लग एंड प्ले करना है, इसको नहीं छेड़ना। इसके अलावा आपको गाड़ी के स्टीयरिंग के नीचे से एक वायरिंग चेंज करनी है, मगर वो दिखाने से पहले मैं अब आपको दिखाता हूँ इसकी फिटिंग प्रोसेस। वो वाला पोर्शन मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। कोशिश कीजिएगा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे, इंस्टॉल नहीं करवा पाएंगे कैसे आपका स्टीयरिंग और क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट होता है। चलिए दोस्तों, मैंने अब आपका स्टीयरिंग कंट्रोल निकाल दिया, इसको लूज कर दिया। इस वायरिंग के अलावा जो मैंने वायरिंग यहाँ चेंज की थी ना, अब बताता हूँ नेक्स्ट वायरिंग आपने कौन सी चेंज करनी है जिसके थ्रू इजी स्टीयरिंग कंट्रोल आप लगा पाए। फिर प्रोसेस सिर्फ आपका इंस्टॉलेशन का रह जाता है रिमेनिंग का। आपके यहाँ पे एक कपलर मिलेगा नीचे के, मैं आपको दिखाता हूँ। इस कपलर को आपने अनइंस्टॉल करना है। इस कपलर की आइडेंटिटी आपको इसी चीज से मिल जाएगी। इसमें आपको व्हाइट, सिल्वर, ब्लू, ब्राउन, ब्लू, सिल्वर, ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। इसको देख के आप ट्रैक कर लेना। अब आपने इस कपलर में से एक वायरिंग को निकालना है। इस सिल्वर वायरिंग को निकाल के आपका कोई यूज नहीं है, क्योंकि स्टीयरिंग कंट्रोल की वायरिंग से एक वायरिंग आती है जिसको आपको कनेक्ट करना होता है। इस वायरिंग को मैंने यहाँ से निकाल दिया। इस वायरिंग को निकालने के बाद मेरा इस वायरिंग का बिल्कुल यूज नहीं है। इस वायरिंग को मुझे टेप कर देना है। टेप कर दीजिए इस वायरिंग को। देखिए, आपकी किसी दोस्तों आपकी किसी जेन्युइन वायरिंग को टेम्पर नहीं किया, आपकी सिंगल वायरिंग नहीं कटी स्टीयरिंग कंट्रोल लगाते समय। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे की फिटिंग। इस वायरिंग को टेप करने के बाद यहाँ मुझे एक वायरिंग इंजेक्ट करनी है। मैं आपको इंजेक्ट करने का प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए, मैंने आपको क्या दिखाया, सिल्वर कलर की जो वायरिंग थी उसको मैंने निकाल के टेप कर दिया। उस वायरिंग से मेरे को कुछ लिंक नहीं है। मैं एक एडिशनल वायरिंग को इंस्टॉल करूंगा इसके अंदर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। एक वायरिंग मैंने ये बनाई, इस वायरिंग को मैंने जहां से हमने सिल्वर निकाली थी ना, यही मैंने ये वाली वायरिंग को लगा दिया। देखिए, ये देखिए लगी आपकी वायरिंग। अब आपके सामने क्वेश्चन होगा,
मैंने उस वायरिंग को निकाल के ये वायरिंग को लगाया। मैं चाहता ना दोस्तों उस वायरिंग को काट सकता था, काटने के बाद एक वायरिंग में निकाल लेता, मगर सर इस वीडियो को बनाने का एजेंडा यही है, आपको मैं दिखाऊं विदाउट टेम्परिंग कैसे स्टीयरिंग कंट्रोल क्रूज कंट्रोल गाड़ी में लगता है। देखिए उस वायरिंग को मैंने टेप कर दिया, इस वायरिंग को मैंने डाल दिया, इसी के साथ आपकी वायरिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये वायरिंग आपने कहाँ कनेक्ट करनी है ये मैं आपको बताता हूँ जब स्टीरियो लगाऊंगा तब। मगर आप कोई भी स्टीरियो किसी भी कंपनी का लगवाइए, ब्लॉपंग का लगवाइए, सोनी का लगवाइए, इस वायरिंग का कनेक्ट आपको स्टीरियो के पीछे वायरिंग आती है की 2 से करना है। आपके जो स्टीरियो लगवा रहे हैं ना, कंपनी का लगवाओ, मार्केट का लगवाओ, कोई भी लगाओ, उसमें एक वायरिंग आती है की 2, KEY2, K2 की वायरिंग से इसको कनेक्ट करना है और आपका स्टीयरिंग कंट्रोल चल जाएगा दोस्तों। क्रेटा के अंदर हमने क्रूज कंट्रोल लगा दिया है। स्टीयरिंग कंट्रोल की डिटेल मैंने आपको दिखा दी कैसे फंक्शन करता है आफ्टर फिटमेंट के बाद। रियल टाइम एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ क्रेटा के अंदर क्रूज कंट्रोल के क्या क्या आपको फंक्शन मिलते हैं। मेरे साथ यहाँ पे इस समय सीनियर सेल्स मैनेजर यहाँ पे बैठे हैं, मिस्टर लवेश वोरा, वो आपको पूरा इसका फीचर्स बताएंगे। कुछ फीचर्स मुझे पता है, कुछ फीचर्स उनको पता है, मैं आपसे सारे शेयर करूंगा और कुछ सवाल जवाब करूंगा ताकि आपके लिए एक्सपीरियंस लेना और आपके लिए लगवाना आसान हो जाए। क्या आपको अपनी गाड़ी में स्टीयरिंग कंट्रोल क्रूज कंट्रोल चाहिए और क्या नहीं चाहिए। लवेश जी एक बार आप इसमें बताएंगे इसके क्रूज कंट्रोल का फीचर्स और बेनिफिट्स क्या है। फीचर और बेनिफिट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आप हाईवे पे चल रहे हैं, उस टाइम पे आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं एक स्पीड लिमिट पे। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा ये आपका क्रूज मोड होता है, ये आपका क्रूज का बटन है, ये प्लेन पॉज है, इसके अलावा ये आपका स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। मैं भी आपको दिखाना चाहूंगा कि देखो गाड़ी अभी 50 पे चल रही है। सर एक बार कैमरा पास लाइन, ये मैंने आपका क्रूज एक्टिवेट कर दिया, ये 50 पे क्रूज आपका एक्टिवेट हो गया। क्रूज लिखा आएगा एक्टिवेट करने के बाद, हाँ क्रूज स्पीड आपकी मेंशन रहेगी। उसके अलावा आप नीचे देख सकते हैं तो मैंने एक्सेलरेशन से पैर हटा लिया है और गाड़ी सेम कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है आपकी। उसके अलावा अगर आप यहाँ से स्पीड इंक्रीज करना चाहेंगे तो ये बटन है आपका, यहाँ से आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी और आप डिजिटल मीटर में देखेंगे स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। एक बार स्पीड इंक्रीज करेंगे हल्की सी। सर 50 पे थी, 55 कर दी है मैंने। अब नीचे करना स्पीड कम, अगर मैं स्पीड कम करूंगा तो क्रूज हट जाएगा। नहीं सर, जब तक आप क्लच और ब्रेक का यूज नहीं करेंगे, जैसे मैंने अभी ब्रेक का यूज किया तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई है वो चीज। आप ऊपर देखेंगे क्रूज हट चुका है वहां, ठीक है। ठीक है, अगर आपको दोबारा वहीं से स्टार्ट करना है तो आपको ये प्लेन पॉज का बटन दबाना है। अभी 40 किलोमीटर की स्पीड थी सर, यहाँ पे दिखाइए स्पीड बढ़ रही है, आप ये देखो, और आप नीचे दिखाएंगे तो एक्सेलरेशन से मैंने पैर हटा रखे हैं और स्पीड आपकी दोबारा वहीं पे आ गई। तो ये बेनिफिट है इसका। तो मेजोरिटी ऑफ कस्टमर से ये सवाल पूछते हैं कि क्या इसको लगाने से एवरेज पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल सर, इसको लगाने से आपके एवरेज पे फर्क पड़ेगा क्योंकि आपकी क्लच बार बार यूज नहीं हो रही है, एक कांस्टेंट स्पीड में आप चल रहे हैं, उसमें ज्यादा आपका एक्सेलरेशन यूज नहीं हो रहा है, तो उससे आपकी एवरेज काफी हद तक बढ़ जाती है। कुछ कस्टमर ने मेरे से एक और सवाल पूछा था लवेश जी, आपने मुझे बताया एवरेज बढ़ जाती है, मगर कई कस्टमर कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इसका फर्क लॉन्ग डिस्टेंस पे ज्यादा बेनिफिट है या बंदा छोटी मोटी अगर कम गाड़ी यूज करता है तो लगवाने में ज्यादा बेनिफिट है। इसका दोनों ही चीजों में यूज है। जैसे अभी हम लोकल में चल रहे हैं, अभी मैंने 50 का आपका स्वेट कर रखा क्रूज, मेरे को बार बार एक्सेलरेशन देने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। अगर आप बार बार एक्सेलरेशन दोगे, कभी 55-60 जाओगे, कभी उसके बाद बिलो 40 आ जाओगे, तो उस चीज का ये रहेगा ना कि एवरेज पे फर्क पड़ता है कि आपकी क्लच ज्यादा यूज हो रही है, आपका एक्सेलरेशन ज्यादा यूज हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपकी एवरेज ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड पे चलने के बाद आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आपकी एवरेज एक सेट मूवमेंट में चलेगी। मतलब जैसे मैं डीजल गाड़ी यूज कर रहा हूँ, अभी ये मेरी कार है तो मैं डीजल यूज कर रहा हूँ, तो अगर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा एवरेज का 19.6 ये मेरे को लोकल में दे रही है अभी। ओके 19.6 की, हाँ अभी लोकल में दे रही है मेरे को, क्योंकि मैं क्रूज यूज करता हूँ रेगुलर टाइम पे, मेरी आदत है क्रूज यूज करने की। और इसका एक और बेनिफिट है जो भी मैं आपको डाउन हिल जाते हुए दिखाना चाहूंगा। अभी हम उस पे हैं फ्लाईओवर पे और नीचे जा रहे हैं, बट आपकी स्पीड वही रहेगी कांस्टेंट, ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई रहते हैं, 50 पे ही चलेगी, स्पीड को बढ़ाएगी नहीं, घटाएगी नहीं, बढ़ाएगी भी नहीं, ऑटो ब्रेक भी इसमें अप्लाई होते हैं। ये भी बेनिफिट है। कई बार कस्टमर का क्वेश्चन होता है कहीं पे स्पीड लिमिट 120 है और हम स्पीड से जा रहे हैं, अगर वहां पे रेड लाइन आ गया, नीचे की तरफ जा रहे हैं आप, तो उसमें आपकी स्पीड 120 रहेगी, 121 जा सकती है, उससे ऊपर नहीं जाएगी, ऑटोमेटिकली गाड़ी ब्रेक अप्लाई करने लग जाती है। ये बेनिफिट है इस चीज का। बेस मॉडल लेने का सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है कि आप मॉडिफिकेशन अपने तरीके से कर सकते हैं उसके अंदर। इसी के साथ मैंने आपको बता दिया स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल के फीचर्स। अगर आप कभी भी बेस मॉडल ले तो कोशिश कीजिए इसको फीचर को जरूर लगवाइएगा। सबसे नेसेसरी आइटम है, गाड़ी पे 2 लाख तो लगा देते हो, मगर आप जो मेन आइटम है उसको कई बार इग्नोर कर देते हो। अगर आप कभी भी गाड़ी लेने का प्लान बेस मॉडल करें तो स्टीयरिंग कंट्रोल क्रूज कंट्रोल को जरूर लगाइए। मैंने पूरी वीडियो डिटेल्स आपके सामने
रख दी है। कुछ आपकी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक